और आइए अब शुरुआत करते हैं। ईरान इजराइल तनाव के बीच घोषित सीज फायर के बाद भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए। इस्लामाबाद में प्रस्तावित बातचीत पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ईरान लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की शर्त पर अड़ा हुआ है। दूसरी ओर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहा है, जिससे कूटनीतिक प्रयासों पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच पाकिस्तान की बयानबाजी ने भी विवाद खड़ा कर दिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। 2 हफ्ते की सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने बातचीत का स्टेज सजा दिया है। इस्लामाबाद किले में तब्दील हो चुका है, लेकिन दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी के कारण बैठक पर सस्पेंस कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि इजराइल लेबनान पर हमले बंद करे, फिर बातचीत की गुंजाइश बनेगी। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि तेहरान के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इससे पहले गुरुवार को संसद के अध्यक्ष बाकर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सहित ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने की बात सामने आई थी। ईरान लेबनान पर हमले को सीज फायर का उल्लंघन बता रहा है। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनान में सीज फायर की शर्तों को लागू नहीं किया जाता है, तब तक वार्ता ठप रहेगी। हालांकि अमेरिका और इजराइल का कहना है कि लेबनान युद्ध विराम की शर्तों में शामिल नहीं है। सीजफायर के ऐलान के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के बेघर होने की खबर है। बढ़ते दबाव के बाद इजराइल ने लेबनान पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव बनाते हुए नई चाल चल दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला तब तक जारी रखेंगे जब तक उसे हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने की भी घोषणा कर दी। नेतन्याहू ने देश के नाम एक संदेश में कहा कि उन्होंने कैबिनेट को जल्द से जल्द वार्ता शुरू करने का निर्देश दिया है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच अगले हफ्ते वाशिंगटन में बातचीत शुरू करने की बात कही है। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने कहा है कि वो जल्द ही वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। लेबनान से सीधी बातचीत का प्रस्ताव देकर इजराइल ने ईरान को साइडलाइन करने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान समर्थित और हथियारों से लैस सबसे शक्तिशाली मिलिशिया है। अगर लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहे और हिजबुल्लाह कमजोर होता है तो ईरान का क्षेत्रीय नेटवर्क टूट सकता है। ईरान ने सीज फायर के लिए 10 शर्तें रखी थी, जिसमें क्षेत्रीय युद्ध खत्म करना शामिल है, यानी ईरान, लेबनान और यमन पर हमले रोकना। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को घेर कर अपने ही घर में हो रही वार्ता में पलीता लगाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने एक पोस्ट में लेबनान पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए इजराइल को इंसानियत के लिए अभिशाप और कैंसर जैसा बता दिया। भड़के इजराइल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर ही सवाल खड़े कर दिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने पूछा कि एक तरफ तो आप खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करते हैं, दूसरी ओर इजराइल के विनाश की बात कर रहे हैं। ये कैसी मध्यस्थता है? दुनिया में थू-थू होती देख सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ख्वाजा आसिफ से पोस्ट डिलीट करवा दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। तो अभी भी जो इसका प्रभाव है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में भविष्य क्या हो सकता है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ORF। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका। उसी के साथ सवाल ये है कि अभी जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं कर देंगे, हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर देंगे, तब तक ये युद्ध, अभी जो सीज फायर है वो तो एक तरफ है, शांति की ओर बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। क्या लगता है आपको कि अभी युद्ध को लेकर और जो अभी स्थितियां हैं उससे वैश्विक संकट क्या और ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा जब हम इस परिदृश्य में देखते हैं? तो देखिए, अभी तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। सवाल ये है कि जिस तरह से युद्ध विराम जब से अनाउंस हुआ, जब से उसकी घोषणा हुई, तब से लेकर उस पर प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। लेबनान और इजराइल के बीच में जिस तरह का युद्ध जारी है, उसने बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जो वार्ता पाकिस्तान में कल से होने वाली है उसका ज़मीनी जो हकीकत है उस पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं। क्योंकि इजराइल ये चाहेगा कि वो ये मौके का फ़ायदा उठाकर हिजबुल्लाह को और कमज़ोर करे, और इससे पहले की वार्ता में हिजबुल्लाह के बारे में कुछ कहा जाए या कुछ निर्णय हो, वो हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर दे। तो वो इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से लड़ाई में एकदम से अपटिक आया, और इजराइल ने पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर जो रुख अपनाया है, उस रुख बिल्कुल साफ है कि हम हिजबुल्लाह को सरेंडर करने पर मजबूर करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़ाई है वो अपने एक अलग ढर्रे पर चल रही है और इजराइल अपनी अलग रणनीति बना रहा है।
और इसराइल की रणनीति और जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो वार्ता चल रही है उसके बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, और इसका मुझे लगता है इम्पैक्ट जो वार्ता होगी उस पर जरूर पड़ेगा। ईरान का क्या टेक आपको नजर आता है कि ईरान लेता हुआ नजर आ सकता है, पहला? और दूसरा ये कि अगर हिजबुल्लाह की जिस तरह की जो बातें नेतन्याहू कर रहे हैं, तो अगर वो नेटवर्क टूटता है तो इससे कितनी बड़ी हानि होगी ईरान की? देखिए, ईरान एक बात जो बड़ी स्पष्ट है, जो ईरान भले ही ईरान की रजीम आज अभी भी काम कर रही है और नेगोशिएशंस होने वाले हैं जी। अमेरिका के साथ, लेकिन जो ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क था हूती, हमास और हिजबुल्लाह का, जी। वो पिछले कुछ महीनों में और खासकर पिछले कुछ हफ्तों में इसराइल ने उसको बुरी तरह से मार गिराया है। तो वो जो एक उसको कमज़ोर किया है, तो ये जो ईरान की पकड़ थी रीजन के ऊपर, वो कमज़ोर ज़रूर हुई है जो प्रॉक्सीज के द्वारा। तो इस ईरान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इससे पहले कि वो प्रॉक्सीज बुरी तरह ख़त्म हो जाएं, ईरान ये चाहेगा कि किसी तरह से अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस आगे बढ़े। और एक कारण ये है नेगोशिएशंस का, एक जो वार्ता चल रही है और ईरान का अग्री होना, जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें रीजनल सिक्योरिटी का जिक्र है। और उसका जिक्र इसलिए है कि ईरान चाहेगा कि उसके जो प्रॉक्सीज हैं कम से कम वो कुछ तो बचे रहें, क्योंकि वो बहुत बड़ी लेवरेज है ईरान के पास, और वो उसको पूरी तरह से खोना नहीं चाहेगा। तो कहीं पर भी अगर वो बचाना चाहेगा इन लोगों को, हिजबुल्लाह को खासकर, तो उसके लिए एक मौका है। लेकिन इजराइल इस बात को समझता है, और इसीलिए इजराइल ने जो बड़ा ऑफेंसिव रुख अपनाया हुआ है कि किसी भी प्रकार का प्रेशर पहले इजराइल के ऊपर पड़े कि आप युद्ध रोकिए, उससे पहले इजराइल चाहेगा कि वो और ज़्यादा हानि और ज़्यादा क्षति इनको पहुंचाए। ऐसे में सीज फायर का क्या? क्योंकि जिस तरह की बात तो की गई, इंटरनेशनल फोरम तक ये मैसेज भी पहुंचाया गया, लेकिन सीज फायर उस हिसाब से हुआ नहीं। लेबनान की ये स्थिति हम देख ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सीज फायर तो सिर्फ इस बात पर हुआ है कि अमेरिकी जो अटैक हो रहे थे वो अभी रुके हुए हैं, और थोड़े बहुत ईरान ने अपनी तरफ से जो खाड़ी के अरब देशों के ऊपर अटैक कर रहा था रेगुलर, उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन जो इजराइल का जो मोर्चा है वो खुला हुआ है। और दूसरी तरफ जो एक बड़ी बात कही जा रही थी, बार बार वाशिंगटन से भी बात कही गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब खुला है। ऐसी कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं आया है कि फ्रीडम ऑफ पैसेज, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हो रहा है। अभी भी वहाँ पर ईरान की पकड़ बनी हुई है, अभी भी वहाँ से आना जाना बंद है, ट्रांजिट बहुत लिमिटेड हो रहा है। तो इसीलिए जो सीज फायर का इम्पैक्ट बोला गया था और जो सीज फायर को जिस तरह से पेश किया गया था एक विक्ट्री के तौर पर, वो तो अभी जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हर्षवर्धन जी, अभी पेच कहां पे फंसा हुआ आपको नजर आता है? क्योंकि इजराइल के अपने तर्क हैं, यूएस अपने तर्क दे रहा है, ईरान के अपने तर्क हैं, और ऐसे में अब पाकिस्तान, उसके अपने तर्क हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तर्कों की एक विसंगति हम देख रहे हैं, वो क्या इस युद्ध को एक नए मुहाने पर लेकर जा रही है? देखिए, पाकिस्तान का तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा तर्क है नहीं। पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाना चाहता है। उसका एक 1 पॉइंट एजेंडा पिछले साल से रहा है कि किस तरह से हम ट्रंप को नॉमिनेट करें नोबेल के लिए, किस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, और अब किस तरह से हम मध्यस्थता की बात करें, जिससे हमारी जो एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, वो थोड़ा सा कम हो। क्यों, तो वो एक तरह से मध्यस्थता के नाम पर पोस्टमैन का काम कर रहा है, मैसेज इधर से उधर ले जा रहा है। और हमने जैसा देखा कि इजराइल तो उसको मानता ही नहीं है किसी भी प्रकार से एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एक न्यूट्रल मीडिएटर। तो इजराइल और पाकिस्तान के बीच में तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी किस्म के संबंध स्थापित हो पाएंगे इस नेगोशिएशंस को लेकर। अमेरिका थोड़ा बहुत अगर प्रेशर डालेगा इजराइल के ऊपर, तो इजराइल थोड़ी देर शांत जरूर हो जाएगा, लेकिन कोई भी चीज अगर पाकिस्तान की तरफ से होगी तो उसको इजराइल सीरियसली नहीं लेगा। दूसरी चीज जिसका आपने कहा कि जो अमेरिका है, ट्रंप के ऊपर भी दबाव बना हुआ है कि युद्ध बहुत लंबा खिंच गया है, इस युद्ध को रोका जाए, डोमेस्टिक प्रेशर है। ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ईरान के प्रॉक्सीज कमजोर हो रहे हैं, ईरान के पास जो रिसोर्सेज हैं वो कमतर होते जा रहे हैं। कितनी देर ईरान खींच पाएगा इस लड़ाई को, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दबाव बनाया है, लेकिन अगर युद्ध की बात है तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आगे तक जा पाएं। तो कहीं पर दोनों ही जो पलड़े हैं वो चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट
टेम्पररी ही हो, लेकिन वो हो। और मुझे लगता है इसीलिए ये 15 दिन का स्पेस एग्री किया गया है। लेकिन ये बात मान के रखिए कि इस 15 दिन में भी जी। दोनों ही साइड से युद्ध की तैयारी भी होगी और नेगोशिएशन भी चलेंगे। तो अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल होते हैं तो युद्ध पीछे आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर और इसका विकराल रूप हम देख सकते हैं। चलिए, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी और भविष्य में क्या रणनीति इसमें निकल कर आती है और क्या कुछ नजर आता है, क्या तस्वीरें निकल कर आती हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ हर्षवर्धन जी, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे।